मंगलमय मंगल करण बीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। बेपाक ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। धर्म का छठवां लक्षण है उत्तम संयम। संयम का सीधा सा अर्थ होता है दौड़ते हुए इंद्रिय विषयों की लगाम अपने हाथ में रखना तथा दया भाव से सटकाए के जीवों की अपने द्वारा विराधना ना होने देना। जैसे सड़क पर चलने वाले हर व्यक्ति को सड़क के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए नियम संयम का पालन करना अनिवार्य है। तीर्थंकर भगवान भी घर में रहकर मुक्ति नहीं पा सकते, वे भी संयम को धारण करने के बाद ही कर्मों की निर्जरा करके ही सिद्धत्व को प्राप्त करते हैं। संयम ही सद्गति प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। संयम की अचिंत महिमा है। जो निर्विकल्प दशा को प्राप्त करने के इच्छुक हैं उन्हें संयम को अंगीकार करना आवश्यक है। संयम निराकुलता का साधन है। जिस क्षण संयम आता है उसी क्षण मानसिक शांति भी आ जाती है। यह संयम का ही प्रभाव है कि मुनिराज कैसे भी उपसर्ग परिचय आने पर अपने समता भाव से च्युत नहीं होते। सुकौशल राजकुमार थे, उन्होंने सारे राजभोग छोड़कर अपने पिता सिद्धार्थ मुनिराज के पास दीक्षा ले ली और दोनों मुनिराज ने चातुर्मास में एक पर्वत पर योग धारण किया। अब 4 महीने तक उठना ही नहीं है। योग समाप्त होने पर जब आहार के लिए नीचे आ रहे थे तो दोनों मुनिराजों को व्याघ्री ने, जो सुकौशल की माँ थी, मरकर व्याघ्री बनी थी, देखा और झपट कर अपने ही पुत्र सुकौशल को खाने लगी। पर सुकौशल मुनिराज को जरा भी कष्ट नहीं हुआ। वे आत्म ध्यान में लीन हो गए और उन्होंने अंतिम समय में केवल ज्ञान को प्राप्त किया। हमारे पुराने संस्कारों को परिमार्जित करना संयम का काम है। हमारे भीतर असावधानी के, लापरवाही के, अव्यवस्थित जीवन के जो संस्कार पड़े हुए हैं वे सब व्यवस्थित और परिमार्जित हो जाएं, ये सब संयम का काम है। भर्तृहरि राजा थे, वे विरक्त होकर जंगल चले गए और दीक्षा ले ली थी। एक दिन जब वे ध्यान में बैठे थे, अचानक आँख खुली तो सामने एक चमकता हुआ हीरा दिखाई पड़ा। एक क्षण को उनका मन डोल गया। इतना बेशकीमती हीरा, वे हीरा की कीमत जानते थे क्योंकि अपार वैभव छोड़ के आए थे। उस समय मेरे पास यह हीरा होता तो मैं कितना समृद्ध होता। एक क्षण मन डोल गया। मुनि होने के बाद भी अगले ही क्षण देखते हैं एक घुड़सवार इधर से आया और दूसरा घुड़सवार उधर से आया। दोनों की नज़र हीरे पर पड़ी। एक कह रहा मैंने पहले हीरा देखा इसलिए हीरा मेरा, दूसरा कह रहा मेरी नज़र पहले पड़ी इसलिए हीरा मेरा। दोनों की तलवारें निकल गईं। पलक झपकते ही देर न लगी, दोनों ही मिनट में दोनों के सिर जमीन से नीचे पड़े हैं और हीरा ज्यों का त्यों जमीन पर पड़ा है। भर्तृहरि यह सब देखकर फिर ध्यान में लीन हो गए। सोचने लगे जैसा मेरा मन डोल गया था, अगर मैं भी चूक गया होता तो मेरी भी यही दशा होने वाली थी। संस्कारों की ऐसी प्रबलता को हम संयम के माध्यम से आसानी से तोड़ सकते हैं। संसार का कितना ही बुरा संस्कार क्यों ना हो, यदि हम अपने जीवन में नियम संयम धारण कर लेते हैं तो हमारे बुरे संस्कार भी धीमे धीमे नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। संयम का कार्य अपने मन व इंद्रियों को बस में करना है। यदि हम अपने मन व इंद्रियों को बस में रखना चाहते हैं तो जीवन में संयम धारण करें। क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, क्या सोचना, क्या करना, क्या नहीं करना, आचार्य भगवंतों ने संयम की इतनी ही परिभाषा बनाई है। संसार का कोई भी काम हो, ये 4 बातें हमें हमेशा ध्यान रखें। कब, कैसे, क्यों और कब। क्या करना, क्या नहीं करना, कैसे करना, कैसे नहीं करना,
क्यों करना, क्यों नहीं करना। जो हमारे मन व इंद्रियों को मलिन करे वह नहीं करना, और जो हमारे धर्म ध्यान में साधक हो उसे करना। जब हम शरीर से अस्वस्थ हो जाते हैं तब तो विचार करते हैं कि ये मत खाओ नहीं तो तबीयत और बिगड़ेगी, और यहाँ चेतन की तबीयत रोज़ बिगड़ रही है, उसकी हमें कोई चिंता नहीं है। जिस प्रकार हम शरीर की चिंता करते हैं उसी प्रकार हमें अपनी आत्मा की भी चिंता करना चाहिए। ये राग द्वेष मोह आत्मा के गुणों को जलाने वाले जीव के शत्रु हैं, अतः इनको छोड़कर जीवन में संयम धारण करो। इष्टोपदेश ग्रंथ में पूज्यपाद महाराज ने लिखा है, बद्धते मुच्यते जीवा संयमोस निर्वमा क्रमात् तस्मात् सर्व प्रयत्न में निर्वमत्वम विचिन्ते। परद्रव्य में यह मेरा है, यह राग बुद्धि ही बंध के लिए कारण है, तथा परद्रव्य में यह मेरा नहीं है, ऐसी विराग बुद्धि ही मुक्ति के लिए कारण है। इसलिए सर्व प्रयत्न करके जीवन में वैराग को धारण करो। संयम के बिना हम अपना ही अहित कर रहे हैं। जब भी हमारा कल्याण होगा संयम धारण करने के बाद ही होगा। जितने भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं जीवन में संयम धारण करने के बाद ही हुए हैं, और आगे जो भी सिद्ध होंगे वे जीवन में संयम धारण करने के बाद ही होंगे। अतः जितनी जल्दी संयम धारण कर सको उतना ही अच्छा है। जिसके जीवन में संयम रूपी ब्रेक नहीं है वह अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। एक नगर में एक बड़ा साहूकार रहता था। एक मोटर एजेंट कंपनी का एजेंट साहूकार के पास आता है, वो कहता है आप हमारी कार खरीद लिए, बहुत अच्छी कार है। सेठ जी कहते हैं पहले उसके गुण तो बताओ। उसने कहा ये पहाड़ी इलाकों पर ठीक से चलती हैं, पेट्रोल कम खाती हैं, देखने में भी अच्छी लगती हैं। साहूकार कहता है ये सब तो ठीक है, पर ये बताओ ब्रेक ठीक है या नहीं। वह कहता है ब्रेक कुछ कम लगते हैं। साहूकार बोला तुम्हारी कार कितनी भी अच्छी हो पर वह कहीं भी टक्कर मार सकती है। यदि उसके ब्रेक ठीक नहीं है तो वह किसी काम की नहीं है। इसी प्रकार यदि व्यक्ति के जीवन में संयम नहीं है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। संयम से ही जीवन महान होता है। अतः सभी मोह को छोड़कर संयम को अवश्य धारण करना चाहिए। आचार्य योगेंद्र देव ने लिखा है, योगिन मोहम परित्यज मोहो न भद्रो भवति मोहासक्तम सकलम जगत दुखम सहमानम पश्य। हे योगी तुम मोह को बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि मोह अच्छा नहीं होता। मोह से आसक्त सब जगत जीवों को क्लेश भोगते हुए देख। संसार विषम समस्या रूप है, यहाँ हर प्राणी दुखी और संतप्त है। यदि संसार के दुखों से छूटना चाहते हो तो विषय विकारों में जाते हुए मन को रोककर संयम को धारण करो। जब तक मनुष्य का उपयोग इंद्रिय विषयों में ही लगा रहेगा तब तक उसे कभी भी आत्मसुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये इंद्रियां अपने अपने विषयों की ओर आकर्षित करके आत्मा को पथभ्रष्ट कर देती हैं। आचार्य कुंद स्वामी ने समय पहाड़ ग्रंथ में लिखा है, सुत परिचिदाणु भूया सब्बस्य भी काम भोग बंध कहा ये यत्तस्य उलंबो रवरिणा सोहिलो बेहत्तस्य। इस संसारी प्राणी ने काम भोग व कर्मबंध की कथाएं अनादिकाल से सुनी है, सुनाई है। यह उनसे अच्छी तरह से परिचित है, किंतु एकत्व विभक्त आत्मा की बात सुनना न सुलभ है न सर्व सुगम है। पर ध्यान रखना, जब इंद्रिय विषयों में आनंद आना बंद हो जाता है तब आत्मा का आनंद आना प्रारंभ होता है। हमें अनादिकाल से संसार में भ्रमण करते करते बड़ी दुर्लभता से यह मनुष्य पर्याय मिली है। अतः रत्नत्रय को धारण करने में देर नहीं करना चाहिए। पता नहीं यह पर्याय कब समाप्त हो जाए। तुम निगोद से चलकर आ गए यहाँ, अब होश में आओ प्रभु भटक रहे कहाँ। सदैव शास्त्र गुरु संग ज्ञान रवि खिला, नर जन्म देह दुर्लभ जो व्यर्थ गमाते। वे भस्म के निमित्त मणि रत्न जलाते, पुरुषार्थ सहित जीवन में रत्नत्रय धरो। निज बोधि प्राप्त करके भव सिंधु से तरो। यदि इस दुर्लभ मनुष्य पर्याय को सफल बनाना चाहते हो तो रत्नत्रय को धारण करो। आचार्य सुखचंद महाराज ने ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है, तैरेव ही विशीरयंती विचित्राणि बलिन्यपि दृग्बोध संयमय कर्म निगड़ानी शरीर नाम। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से ही जीवों की
नाना प्रकार की बलवान कर्म रूपी बेड़ियाँ टूटती हैं। जब यह आत्मा रत्नत्रय को धारण कर समस्त कर्मों से छूट जाता है, तब अनंत काल के लिए अनंत सुखी हो जाता है। रत्नत्रय की साधना एक ऐसी बुहारी है जो आत्मा को बुहार कर साफ कर देती है। आत्मा से राग द्वेष निकल जाते हैं और आत्मा वीतराग हो जाती है। अतः अब तो पर पदार्थों को अपना मानना छोड़ दो। आचार्य कहते हैं कि इतनी सी बात मान लो कि कोई पदार्थ मेरा नहीं है, तो सब सुख तुम्हारे पास आ जाएगा। यदि हमें स्वापर का भेद ज्ञान नहीं है, तो हम धर्म के मार्ग पर चलकर भी जहाँ के तहाँ ही रहेंगे। जैसे गर्मी के दिनों में रात में कुछ वक्त समुद्र में सैर करने गए और नाव में जाकर बैठ गए। रात भर नाव चलाई, बड़े खुश हो रहे थे, 2 मील पहुँच गए, 4 मील पहुँच गए होंगे। लेकिन जब सुबह हुआ तो देखा नाव वहीं के वहीं खड़ी है। वे बोले, यार गलती हो गई। क्या गलती हो गई? नाव की रस्सी खूंटे से खोलना भूल ही गए। इसी तरह धर्म करते हुए 40-50 वर्ष हो गए, पर आज तक अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि मोह के खूंटे से उपयोग की रस्सी को खोला ही नहीं। अनादिकाल से संसार में भटकते भटकते आज यह दुर्लभ मनुष्य जन्म और जैन शासन मिला है, तो अपना कर्तव्य है कि 11 प्रतिमा रूप एक देश संयम एवं 28 मूल गुण रूप सकल संयम धारण करें। संयम ही सद्गति प्राप्त करने का प्रमुख साधन है। जिस प्रकार अंजलि का पानी क्रमशः घटता जाता है, उसी प्रकार यह आयु प्रतिदिन घटती जाती है। क्षुल्लक ध्यान सागर महाराज ने लिखा है, बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, यह शुभ अवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। जिंदगी भर का कमाया साथ में क्या जाएगा, इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। आज कल था कल बनेगा, यूं उम्र ढलती जाएगी। जाग जा अब भी मुसाफिर, यह घड़ी फिर ना आएगी। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर जो जीव अपने जीवन में संयम धारण नहीं करते, वे बहुत कल तक संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं। संयम के अभाव में इस जीव ने कैसे कैसे दुख भोगे, इसका विचार करके स्ट्राइक व्हेन दी आयरन इज हॉट, जब तक लोहा गर्म है तब तक उसे पीट लो, गढ़ लो। इस कहावत के अनुसार इसी मनुष्य भाव में संयम को धारण कर लेना चाहिए। जो संसार के स्वरूप को समझ जाते हैं, उन्हें संसार से वैराग्य हो जाता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा लेता कोई पूर्व जन्म का त्यागी। निर्ग्रंथ साधु ही इतने सद्गुण से सज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार शरीर व भोगों में कोई सार नहीं है, अतः इन्हें छोड़कर संयम के मार्ग पर चलना चाहिए। पंडित भूतरदास जी ने लिखा है, भोग बुरे भव रोग बढ़ावे बैरी हैं जग जी के, नीरस हों विपाक समय अति सेवत लागे नीके। वज्र अग्नि विष से विषधर से हैं अधिके दुखदाई, धर्म रतन के चोर चपल अति दुर्गत पंथ सहाई। ये इंद्रियों के भोग भोगते समय तो अच्छे लगते हैं, पर भोग लेने के बाद शक्ति क्षीण हो जाने पर बहुत नीरस होते हैं, और जब इनका उदय आता है तो इसे कष्ट भोगने पड़ते हैं। विष सर्प वज्र अग्नि आदि से भी अधिक दुख देने वाले हैं। ये जीव को नरक तिर्यंच आदि दुर्गतियों में पहुंचा देते हैं, पर मोह के कारण अज्ञानी जीव उन्हें अच्छा मानता है। मोह उदय जीव अज्ञानी भोग भले कर जाने, ज्यों कोई जन खाए धतूरा सो सब कंचन माने। ज्यों ज्यों भोग संयोग मनोहर मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन ऐसी डंके त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। ये विषय भोग दुखदायी होने पर भी जीव को सुखदायी लगते हैं। जैसे यदि किसी ने धतूरा खा लिया हो तो उसे अपनी आँखों से सभी चीज़ें सोना दिखाई पड़ती हैं। ये भोग जैसे जैसे जीव को प्राप्त होते हैं तो इसकी लालसा और अधिक बढ़ जाती है, तृप्ति नहीं होती। इस अत्यंत दुर्लभता से प्राप्त मनुष्य शरीर का सदुपयोग संयम धारण करने में ही है। संयम 2 प्रकार का होता है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम।
स्पर्शन, रसना, घ्राण, नेत्र, कर्ण और मन पर नियंत्रण करना इंद्रिय संयम है तथा पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति का और तिरस्कार की जीवों की रक्षा करना प्राणी संयम है। पांचों इंद्रियों के विषय आत्मा के स्वरूप को भुलाने वाले हैं, धर्म से परान्मुख कर दुर्गतियों में ले जाने वाले हैं। सारा संसार इंद्रियों का दास बना हुआ है। बड़े बड़े बलवान योद्धा और विचारशील विद्वान भी इंद्रियों के गुलाम बने हुए हैं। वे अपना अधिकतर समय इंद्रियों की तृप्ति करने में लगा करते हैं, पर ध्यान रखना ये पंचेंद्रिय के भोग संसार रूपी रोग को बढ़ाने वाले जगत के शत्रु हैं। हाथी कितना बलवान प्राणी है, किंतु स्पर्शन इंद्रिय के वशीभूत होकर मनुष्य के जाल में फंस जाता है। हाथी पकड़ने के लिए मनुष्य हाथियों के जंगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं, उसके ऊपर पतली पतली लकड़ियाँ बिछाते हैं, उस पर हरी हरी घास फैला देते हैं और कागज़ की एक सुंदर हथनी बनाकर खड़ी कर देते हैं। हाथी उस हथनी को सच्ची हथनी समझकर उस झपटता है और उस गड्ढे में गिर जाता है, वहाँ से निकल नहीं पाता और मनुष्यों के द्वारा पकड़ लिया जाता है। इसी तरह स्पर्शन इंद्रिय के वश होकर मनुष्य आत्मगौरव, धन, कीर्ति, बल पराक्रम नष्ट करके सर्वस्व गंवा देते हैं। देखो, जो त्रिखंड के अधिपति थे, संपूर्ण सेना को पराजित करने में समर्थ थे, ऐसे पराक्रमी श्री कृष्ण भी रुक्मणी के चित्र मात्र को देखकर उस पर आसक्त हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए हरण जैसा तुच्छ कार्य किया। रुक्मणी का हरण करके लाए, उसकी प्राप्ति में विघ्न डालने वाले शिशुपाल के साथ युद्ध करके सैकड़ों जीवों का संहार किया। रसना इंद्रिय की लोलुपता में फंसकर अगाध जल में विचरण करने वाली मछली अपने प्राण गंवा बैठती है। मछलियाँ पकड़ने वाले लोहे के कांटे में आटा या कोई खाने का पदार्थ लगाकर पानी में डाल देते हैं। मछली जैसे ही अपना मुँह फाड़ती है कि तत्काल वह लोहे का कांटा उसके गले में फंस जाता है और मछली पकड़ने में आ जाती है। इसी प्रकार रसना इंद्रिय के बस में होकर मनुष्य भी अनेक तरह के स्वादिष्ट भोजन के लोलुपी बन जाते हैं। उस समय उनका भक्ष्य पदार्थों का विवेक शांत हो जाता है। भोजन भट्ट बनकर अपनी धनहानि व शारीरिक हानि कर बैठते हैं। डॉक्टर को मना करना पड़ता है कि नमक नहीं खाओ, घी नहीं खाओ, तब बहुत दुखी होते हैं। बहुत से जिह्वा मनुष्य लोग तो फिर भी नहीं मानते, वो अपना सर्वस्व नष्ट कर डालते हैं। घ्राण इंद्रिय के विषय में अचेत होकर भौरा अपने प्राण गंवा बैठता है। भौरा अपने डंक से बांस में भी छेद कर सकता है, किंतु कमल की सुगंध का लोभी भौरा कमल में बंद होकर उससे बाहर निकलने का प्रयास नहीं करता। मनुष्य भी घ्राण इंद्रिय की इच्छा पूर्ण करने के लिए सुगंधित फूल, कपूर, तेल इत्यादि लगाते हैं। लखनऊ के नवाब इत्र का छिड़काव करवा के महफिल लगाया करते थे। चक्षु इंद्रिय तो सुंदर रूप, सुंदर वस्तुएं, खेल तमाशा देखना चाहती हैं। वर्षा ऋतु में असंख्य पतंग के उत्पन्न हो जाते हैं। वे दीपक, लालटेन, बिजली के बल्ब आदि के प्रकाश के देखने के लिए दीपक, लालटेन, बिजली के बल्ब पर झपटते हैं और उसकी लौ में गर्म बल्ब पर जलकर मर जाते हैं। खेल तमाशों, सुंदर रूपों, नृत्य आदि देखने के लिए मनुष्य टीवी आदि देखने में घंटों का समय बर्बाद कर देते हैं। ब्रह्मा जी जैसे महान तपस्वी भी सुंदर रूप को देखने के लिए अपनी तपस्या से च्युत हो गए थे। पांचवी कर्णेंद्रिय सुरीले गाना सुनना चाहती है। गानों को तृप्त करने के लिए हिरण सुरीले बीनों तथा गायन को सुनने के लिए खड़ा हो जाता है और शिकारी के हाथों पकड़ा जाता है। सर्प बीन की धुन सुनने के लिए खड़ा हो जाता है और सपेरे के द्वारा पकड़ लिया जाता है। लखनऊ के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को यह बता दिया गया कि आपको गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज़ों की सेना आ रही है, परंतु नवाब गाना सुनने में इतना मस्त था कि उसने गिरफ्तारी से बचने का कोई प्रयास नहीं किया। अंग्रेज जब उसको पकड़कर ले जाने लगे तब भी वाजिद अली ने कहा, ठहरो, एक गाना और सुन लेने दो। इस तरह कर्णेंद्रिय के लोलुपी मनुष्य अपना सर्वस्व खो देते हैं। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं वे अपना कोई भी कार्य ठीक से नहीं कर पाते। यदि घोड़े को लगाम न लगी हो तो घोड़ा बेकाबू होकर सवार को किसी भी गड्ढे में गिरा देता है। इसी तरह इंद्रियों पर यदि आत्मा मन के द्वारा अंकुश न लगावे तो इंद्रियां भी इसको दुर्गतियों में डाल देती हैं।